ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यः भवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यस्य कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। माता जी मंगलाचरण का है। यस जी पूजी। हरे कृष्ण माता। मैं तो भूल गया माता जी किसी और से करवा ली इसलिए। माता जी लिस्ट नहीं है मेरे पास, किसी और से करवा लीजिए। ओके ओके, ठीक है। कोई मंगलाचरण करना चाहते हैं? जी माता जी। हाँ, यस माता जी करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगल ललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जय। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण। थैंक यू डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। थैंक यू अंजलि माता जी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। धन्यवाद सभी को माता जी। प्रणाम। माता हरे जी कृष्ण दंडवत माता जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, अभी पता नहीं क्या है, थोड़ा फ्लक्चुएशंस आ रही है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको बेयर कीजिएगा अगर बीच में कट जाता है। तो आज है 26 मई। आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी जी ऑडियो आ माता माता जी, रही जी। है? जी माता जी, जी। जी माता जी। ठीक है। तो आज है 26 मई। और प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही शिशु का जन्म होता है माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है?
हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान अ, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनोलुलु, 26 मई 1976। तो प्रभुपाद जी ये लेक्चर ले रहे थे श्रीमद् भागवतम का छठे स्कंद का प्रथम अध्याय, और 26वां श्लोक चल रहा था। और उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हम श्री कृष्ण पर आश्रित हो सकते हैं। हम अपनी देहात्म बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से ये नहीं समझ पाते कि हाँ, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवत कृपा से ही संभव है ना। हमें लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से कर रहे हैं, है ना, जबकि भगवान एक छोटी से छोटी चीज भी देख रहे हैं। हमारे अंदर जो भी पाचन क्रिया हो रही है, या हम जो सांस ले रहे हैं, कैसे वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलके एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और पूरे शरीर में जो है, फिर ब्लड उसी में 1 मिनट में 72 बार, जब जैसे हम वो पल्स होती है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ब्लड मिलकर ऑक्सीजन में सभी अंगों तक पहुंचता है, सभी अंग की छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और फिर वहां से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से वापस आता है लंग्स तक, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो देखिए कितना मैकेनिज्म है, कितना कुछ अंदर, कितने रसायन चल रहे हैं, सब क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। तो यही एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है, तो माँ के स्तनों का दूध आ जाता है, लेकिन उससे पहले तो नहीं होता। वो सब व्यवस्था अगर इतनी माइन्यूटली, इतनी फाइनली भगवान कर रहे हैं, तो हमें ऐसा भी मतलब ये दृढ़ता रखनी चाहिए, दृढ़ता से ये समझना चाहिए कि हम जो भी हम कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं, तो श्री कृष्ण और सारी चीजों की पूर्ति भी कर देंगे। जैसे कि वो हमारे लिए ऑक्सीजन, और हमारे लिए पानी, धूप, ये, और हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, सबका संपादन करवाते हैं। उसी तरह से वो हमारी और चीजों की भी व्यवस्था कर देंगे, है ना। बस हमें अपना कर्म करते जाना है, और भगवान पर आश्रित रहना है, उनके भक्त बनना है। और हम देखेंगे कि हमारे सारे कार्य जो है वो पूरे होते जाएंगे। अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि उसमें भगवान की इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, आज भक्ति का पर्याय क्या बन गया है। जो लोग भक्ति में नहीं है, वो उनको लगता है कि भगवान के पास हम अपनी लिस्ट लेकर जा सकते हैं। भगवान वो व्यक्ति हैं जो हमारे ना कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हाँ, वो करते हैं, लेकिन एकमात्र भक्त ये भक्ति है ही नहीं, ये तो डील है, ये तो बिजनेस हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है, भगवान से बिजनेस नहीं करना, भगवान से हमें अपना संबंध जोड़ना है। भगवान से, भगवान हमारे निकटस्थ संबंधी होने चाहिए, ना कि हमारे लिए कोई वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आ, बस हमारे हमने उनको कुछ बोला। ऐसे कोई भगवान जिन नहीं है ना कि ये कर दो, वो कर दो। हमने एक बस बुलाया और कहा कि हाँ, ये काम है हमारा। भगवान केवल उस लिए नहीं है। भगवान, हाँ, प्रेम वश जरूर वो अपने संतानों की केयर करते हैं, उनके वो जानते हैं कि उनका मंतव्य क्या है, वो उसकी पूर्ति करते हैं।
लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उनको प्रेम करें। भगवान को भी प्रेम चाहिए, भगवान भी सोचते हैं उनका कोई केयर करे। अभी वृंदावन का भाव क्या है, भगवान को वृंदावन वासी क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन वासी उनको भगवान की दृष्टि से नहीं, अपने संबंधी, अपने घर की तरह से, अपने बच्चे के, कोई उनको अपना बेटा मान रहा है, कोई उनको अपना भतीजा मान रहा है, कोई उनको अपना मतलब किसी ना किसी भाव में वृंदावन वासी उनको पूजते हैं, मतलब उनको प्रेम करते हैं। और उनको वो ही निश्चल प्रेम जो है वो भाता है ना। देखिए गोपियां उनके साथ लड़ती भी हैं, झगड़ती भी है, उनके गोप सखा उनके साथ खेलेंगे भी, उनके साथ लड़ेंगे भी। तो वो जो एक अपनत्व होता है, भगवान भी उसके लिए ही देखते हैं कि कौन मुझे अपना संबंधी मान रहा है, कौन मुझसे प्रेम कर रहा है। और प्रेमवश भगवान सबको दे भी देते। अभी सुदामा को देने चले तो वो अपने पूरी जो धन संपत्ति जितनी वो थी सब देने लग गए थे, है ना। तो देने पर आ जाते हैं, वो सब कुछ दे देते हैं। और अगर वो कुछ हमारी कामना पूर्ण नहीं हो रही, हमने भगवान से कहा और हमारी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इट मीन्स हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारी कहीं ना कहीं उन्नति में अवरोध आ रहा है। भगवान जैसे किसी को किसी ने मांगा, उसको भगवान ने दे दिया, और किसी ने वही चीज मांगा, उनको नहीं दिया। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। कभी कोई चीज, सेम चीज किसी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो सहायक होती है, और वही सेम चीज दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक नहीं होती। क्या होता है एक्चुअली, मान लीजिए भगवान ने हमें कोई बहुत ऑप्युलेंस वाली चीज दे दी, मतलब कि बहुत जो कहते हैं ना ऐश्वर्यों वाली चीज दे दी। तो कई कभी क्या हो सकता है कि हमारा उससे अहंकार बढ़ जाएगा। और अहंकार अगर बढ़ गया कि मेरे पास तो इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है, या मेरे पास इतनी बुद्धि है, तो क्या होगा, हमारा वहीं पतन हो जाएगा। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी अगर हमारे अंदर ये मिथ्या अहंकार आ गया, या हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसे कलमश घर कर गए। तो भगवान देखते हैं कि किसको देने से किसके अंदर घमंड नहीं आएगा, या किसके अंदर वो ऐसे ही भाव नहीं आएंगे। तो उनको दे देते हैं आराम से, कि चाहे इनको जितना भी दे दो, ये इनके अंदर कोई हृदय में कोई वो कलमश नहीं है, उसके लिए आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जहां पर आसक्ति उस चीज से होने वाली होती है, तो भगवान वहां पर वो चीज नहीं देते, कि ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक होगा, तो वो चीज नहीं प्रोवाइड करते। तो हमें उसे पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें देना नहीं चाहते, ये इसलिए है कि भगवान चाहते हैं कि हम उन्नति करें आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि भौतिक उन्नति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, है ना। वो भौतिक उन्नति हाँ चाहिए, कि मतलब हम अपना जीवन सही से यहाँ जी पाए, है ना, सब कुछ ठीक ठाक चले, वो सभी क्या एक होता है। लेकिन अगर उसमें से चार चीजें भगवान ने दे दी, दो चीजें नहीं दी, तो उसमें हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए कि देखो भगवान तो हमारी सुन नहीं रहे। भगवान भगवान सभी की जो है वो इच्छाएं वो पूरी करते हैं। लेकिन बस वो ये देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो चीज बाधक है, भगवान वो खींच लेते हैं, भगवान वो नहीं देते, या देते हैं तो में भी थोड़े अंतराल के बाद देते हैं। तो ऐसा है कि हमें भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि भगवान अगर हमारी सारी जो हमारे शरीर में जो भी चल रहा है, जो भी
कार्य हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे पाचन क्रिया है, हमारे सोचने की शक्ति है, सब भगवान, देखिए ब्रेन में कितने कितने रसायन बनते हैं, है ना, कितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है। और मस्तिष्क ऐसा जटिल जो अंग है, भगवान उसको सारा चलाते हैं, उसका संपादन करवाते हैं, कितने जो है विचार आते जाते हैं। तो एक कहीं हमें चोट लग जाती है तो चोट का मैसेज जो है हमारे मस्तिष्क तक, ये हमारी नसों के थ्रू जाता है। तो ये सारी चीजें इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रही है, इसका संपादन कैसे हो रहा है? भगवान ने ऐसा ये मैकेनिज्म बनाया है, ऐसे तंत्र बनाया है हमारा शरीर कि ये यंत्र जो है ये अपने आप में बहुत ही मतलब रहस्यमयी और बहुत टेक्निकल ये यंत्र है हमारा शरीर। तो हमें, जब भगवान हमें इतना कुछ दिए हैं, तो वो हमारी सभी वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं कि जो भी हमें चाहिए, हमें उन पर दृढ़ता से विश्वास करना होगा। और ये डिगना नहीं चाहिए हमारा ये विश्वास भगवान के प्रति। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर भागवतम। जी माता जी। तो कल हमने 15वां श्लोक किया था ना? जी माता जी, 15 तक कर लिए थे। जी ठीक है, आज फिर हम नेक्स्ट 16 से स्टार्ट करते हैं। 16वां यस माता जी। 16वां श्लोक। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमियुष। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुष। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालम् एके यतो भयम्
अहंकार विमूढ़स्य कर्तो प्रकृतिम ईयुषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृति मीयुष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्रायुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी पढ़ूं? हरे हाँ कृष्ण पढ़िए। माता जी। हाँ पढ़े माता जी। पढ़िए माता जी पढ़िए। निशा माता जी आप नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक ओके। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ प्रभावम प्रभाव, पौरुषम भगवान का, प्राहु कहा गया है, कालम काल, एके कुछ, यतः जिससे, से, भयम भय, अहंकार विमूढ़स्य अहंकार में विमूढ़, कर्तुः आत्मा का, प्रकृतिम प्रकृति को, ये उस स्पर्श करके। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तात्पर्य जीव जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः सयात। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे हैं। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है। जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है, इसलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है, तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है। जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है, जो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो परमेश्वर के प्रभाव का घोतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, तो फिर जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए।
इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा हरे हरि बोल। कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू आपकी माता जी। जय। अ, जी, तो जैसे अभी हमने पढ़ा, माता जी ने पढ़ा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान काल का ही एक रूप है। वो हमें काल का अनुभव कराते हैं, है ना। भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, उनके अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तो देखिए, भगवान क्या है? काल है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काल जो है निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है ना। जो काल है, जैसे सृष्टि होती है तब हमने देखा कि भगवान उसमें जब काल को उसमें मिलाते हैं, काल ऐड करते हैं उसमें, तब जो है सृष्टि चलायमान होती है, सृष्टि में गति आती है ना। तो ये जो काल है, काल को देखिए हम क्या कहते हैं, काल चक्र, है ना। तो काल ऐसा नहीं है कि सीधा चलता जा रहा है, लीनियर नहीं है। काल कैसा है? साइक्लिक है, चक्र के समान है। यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। तो ये एक साइकिल है, साइक्लिक है, चक्र है ना। बार बार घूमता रहता है, उसी में आता है ना। जैसे गोल गोल घूमता रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सीधी सड़क नहीं है कि चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, नहीं। ये घूमता है, फिर से वहीं आता है। तो जो काल की बात कर रहे हैं कि हम जब सोचते हैं कि सब सृष्टि खत्म हो गई तो काल भी खत्म हो गया। काल रहता है, लेकिन जब उसको भगवान फिर प्रधान में मिलाते हैं, महातत्व बनता है, फिर उसके बाद आगे सारी सृष्टि होती है, सृजन करते हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो वो सारी क्या है कि काल काल जो भी चीज किसी चीज को गतिशील करती है, जैसे भगवान है। हर चीज के सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। तो काल भी, भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं, है ना। तो मुझे काल के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि काल कभी खत्म नहीं होता, काल शाश्वत है। हाँ, ये होता है कि सृष्टि जब मतलब प्रलय का समय होता है तो काल को उसमें से भगवान हटा देते, काल वाला फैक्टर, तो प्रलय आ जाती है। लेकिन काल तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन जब सृष्टि फिर करनी होती है तो फिर काल को फिर उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान क्या कहते हैं, कालो अस्मि, मैं काल का ही एक रूप हूँ। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि बिल्ली का, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दांत के बीचों में दबा दबा के चलती है ना। और वही बिल्ली जब चूहे को दबाती है, अपने दांतों के बीच में मुंह में लेके चलती है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो बिल्ली का जो बच्चा है, किटन है, उसे बिल्ली के प्रेम का एहसास होता है, उसे प्रोटेक्शन मिलती है वहां अपनी माँ के मुख में, है ना। जबकि जब चूहा होता है, जिस तरह से उन्हीं दांतों के बीच में मुंह में चूहे को दबाती है, तो चूहे को क्या एहसास होता है? भय का एहसास होता है ना। बिल्ली वही है, उसी तरह से है, लेकिन चूहे को भय का एहसास हो रहा है, चूहे को मृत्यु मिल रही है। जबकि बिल्ली के बच्चे को जब वो पकड़ती है, बिल्ली के बच्चे को, वो प्रेम, वो जो केयर है, जो सुरक्षा है, उसका आभास होता है। तो ये कैसे? क्योंकि इसी तरह से भगवान करते हैं। जो पापी है, जो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है, उनको तो लगता है कि अरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। वो क्योंकि अपने ऊपर आश्रित है, अपने देहात्म बोध से सोच रहे हैं, अपने देह के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। तो उनको लगता है कि वो ही कर्णधार है, वो ही सब कुछ करने वाला है। अभी
भगवान पर उनका कोई आश्रय नहीं है, वो भगवान पर डिपेंडेंट ही नहीं हुए, अपने शरीर को ही वो सब कुछ मान रहे हैं, तो उससे क्या होता है, भय आता है कि क्या हो जाएगा, मेरी मृत्यु होगी, बहुत कष्ट होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मृत्यु से व्यक्ति तभी भयभीत रहता है जब वो भगवान पर आश्रित नहीं रहता। वो अपने देहात्म बुद्धि के कारण सोचता रहता है कि उसका अंत हो जाएगा। वो ये नहीं समझता कि भगवान भगवत गीता के जो द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में क्या बोले। हाँ, किसको याद है? न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहते हैं भगवान? कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मरता नहीं है। तो भगवान यहाँ क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। तो हम जब साक्षात्कार जब तक हमें अपना नहीं होगा, हम कोई गुरु की शरण नहीं लेंगे, हमें ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी, और हम अपने शरीर को ही मैं मानते रहेंगे। और जब इस शरीर के से ही हम आसक्त रहेंगे, तो इस शरीर के नष्ट हो जाने की बात सुनकर ही हमें एक भय का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि भगवान जो है वो ये ये काल है, वो ही जो हम कहते हैं कि सर्वोच्च जो अ, मतलब परम सत्य है, भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो ये काल को भी प्रभावित करते हैं, है ना। वो स्वयं काल बनकर आते हैं, और काल बनकर जो उनके जो भक्त है, जो मतलब उन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उनको किसी प्रकार का भय होता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो भगवान के अंश हैं, शाश्वत हैं। और भगवान उनको जो जैसे भी रखेंगे वो उसमें संतुष्ट हैं। और भगवान उनको भगवान भी लालायित हैं जीवात्माओं को, जो वो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में रहे, तो भगवान उनको अपने धाम में भी ले जाते हैं, है ना। बाकायदा पुष्पक विमान आता है, उसमें बैठकर वो जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो इस देहात्म बुद्धि से ही ग्रस्त है ना, तो वो उनको वही उस भगवान से या कह लीजिए मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि ये हमारा मिथ्या अहंकार, ये और देहात्म बुद्धि ये हमें ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हम ये शरीर है। आत्मा का जो शाश्वत जो स्वभाव है, वो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इसीलिए मृत्यु से भय लगता है। तो अगर हम सच में इस से भय को ओवरकम करना चाहते हैं, यानी कि भय मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें भक्तिमय सेवा में लगना होगा। हाँ, तो हमें इस भक्तिमय सेवा में ये यहाँ पर लगना होगा। भगवान की जितनी हम सेवा करेंगे, जितना हम जप जप सेवा करेंगे, जितना हम शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारी दृढ़ता जो है बढ़ती जाएगी, और हम इस देहात्म बुद्धि से को हरा पाएंगे, मतलब देहात्म बुद्धि से निकल पाएंगे, और ये भय जो है, भय मुक्त हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे। और यही हमारी स्वतंत्रता का भी
जो हम कहते हैं ना कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता हमें तभी मिलेगी जब हम इस देहात्म बुद्धि के से और माया के पाश से अपने आप को मुक्त करा पाएंगे। मुक्त कराने का क्या साधन है? भक्ति ही वो एकमात्र साधन है जिससे हम इस देहात्म बुद्धि के और माया के पाश से निकल सकते हैं। और तब फिर हमें क्या होगा कि हमें मृत्यु से भय भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी। जी। शुरू से ही कहा गया है कि सबसे बड़ा भय, भगवान ने भी कहा है कि मृत्यु भय है, जी। देहांतरण का भय है। पर हम्म। भगवान के जो भक्त हैं उनको देहांतरण का भय नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्त निश्चिंत है। और बहुत सारे बार भगवान ने भी कहा है कि जब वो इस जो है धराधाम से या भूलोक से या ब्रह्मांड से जाते हैं तो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, और चाहे वो सारूप्य हो चाहे सामीप्य हो, तो ये भय रहता ही नहीं है। माता जी, काल का प्रभाव जो है, सारे क्वेश्चन है, काल का प्रभाव सारे भौतिक जगत में मौजूद रहता है, क्योंकि भौतिक जगत की संरचना ही इस तरह से हुई है। जी। परंतु आत्मा है तो भगवान का अंश, परंतु वह सूक्ष्म तत्वों से ग्रसित है। वो फ्री तो है नहीं, कोई ब्रह्म तो है नहीं। फिर भी कहते हैं कि आत्मा जो है न तो किसी युग में इसका ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अपरिमेय है। न तो इसका कभी जन्म है, न कभी जन्म लिया है, न लेता है, न जी लेगा। प्रभु जी, जी। अब बिल्कुल। हाँ, तो माता जी फिर जो है, क्यों नहीं है काल का इफेक्ट आत्मा के ऊपर? है तो भौतिक जगत में ना, और कोई प्योर तो है नहीं। जब यहाँ से जाएगा तब भी जो है प्योर फॉर्म में बहुत सारे बार नहीं जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भक्त कहाँ तक परिपूर्ण है भक्ति में कि उन्हें मृत्यु भय नहीं है? ये तो नहीं पता पड़ता, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो लाखों करोड़ों अरबों सालों से चली आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए, आत्मा जो है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान का अंश है, सच्चिदानंद तत्व का बना हुआ है, तो काल उस पर प्रभावी नहीं है। काल किस पर प्रभावी होता है? पदार्थ पर। ठीक है ना? हाँ, अच्छा ये माता जी। जो पदार्थ है ये भी कहाँ से आया? ये भी आ, मतलब उस परम शक्ति से ही आया। वो आत्मा से ही पदार्थ बनता है। लेकिन हाँ, वो सुपर सोल जो परम आत्मा होती है उससे ये सारा पदार्थ बना हुआ है। ये पंच महाभूत वो वहीं से आए हैं। ठीक है। तो ये जो पंच महाभूत है, ये इसमें वियर एंड टीयर होती है। हमारे शरीर को चोट लगती है, हमारे शरीर का नाश भी हो जाता है पूरी तरह से मृत्यु के रूप में। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ में विकृति आती है ना? समय के साथ साथ हमारी जैसे त्वचा है उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारा दांत टूटने लगते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है। बाल जो है सफेद होने लगता है। तो ये आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे उसमें फर्क पड़ने लगता है। तो ये जो शरीर रूपी उपकरण है, यंत्र है, जैसे और मशीनें समय के साथ साथ खराब होती है, तो वैसे ही काल का प्रभाव पड़ता है। और ये जो हमारा शरीर है जो पदार्थ से बना हुआ है, वो उसमें विकृतियां आती हैं। ठीक है ना प्रभु जी? हम माता जी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, भगवान भी कहते हैं कि मेरे भक्तों को मृत्यु भय नहीं रहता, क्योंकि जो है भक्तों का फेट बताया गया है कि कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है कि उनको परम धाम प्राप्त होता है। हाँ, परंतु देखिए। माता जी, जो बहुत हाँ। सारे भक्ति में भी लगे हुए हैं, उन्हें क्या मालूम है कि लाखों करोड़ों और अरबों साल से जो ये प्रकृति चली जा रही है, एक बार जीव हमेशा जीव वाले सिद्धांत भी चला आ रहा है, वो कहाँ तक उनको भव बंधन से जो है मृत्यु का भव नहीं रहेगा। देखिए, उनकी कितनी ये सी। तो हमें भगवान के ऊपर दृढ़ता से विश्वास ही रखना होगा ना प्रभु जी। और कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है। ठीक है ना? हम हमें ये पता होना चाहिए कि हम भगवान पर जब तक आश्रित नहीं होंगे,
हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जब तक नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन, भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य क्या है, हम नित्य भगवान के नित्य दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। चाहे हम भौतिक जगत में रहें, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में रहें, हमारा कार्य तो भगवान की सेवा करना ही है। और एक ना एक दिन भगवान जब चाहेंगे हमें अपने पास बुला लेंगे, और नहीं तो भक्त तो हमेशा भगवान के सानिध्य में ही रहता है, चाहे वो भौतिक जगत में ही क्यों ना हो। ठीक है ना? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी। बहुत जी अच्छा है माता जी। माता जी जी, भगवान ने बिल्कुल उसमें देखो सीधा सीधा लिखा, नैनम छिंदन्ति सत्प्राणि नैनम धाति पाप, ये जो है आत्मा तो अजर मोह है, ये तो वस्त्र है। माता जी बिल्कुल क्लियर भगवान ने कह दिया। हरे कृष्ण माता जी, जी धन्यवाद। जी ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता हरे जी, जैसे कृष्ण। कि आपने कहा है, काल भी शाश्वत है, प्रकृति भी, और परमात्मा जीवात्मा, और क्या क्या शाश्वत है? जीवात्मा शाश्वत है। प्रकृति नहीं है और ये शाश्वत। चार चार चीजें ये शाश्वत है, काल हो गया, प्रकृति हो गया, परमात्मा, जीवात्मा। देखिए, हाँ, प्रकृति सूक्ष्म रूप में हो जाती है, प्रधान के रूप में, है ना। बाकी मतलब वो अप्रकट हो जाती है, लेकिन रहती है। जी। ठीक है कोमल माता जी। जी माता जी। कोई डाउट रह गया हो तो बोलिए। माता जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि काल और प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा, ये सब शाश्वत है क्या? इनके अलावा और कोई भी अन्य वस्तु है जो कि शाश्वत है? और अन्य वस्तु आप क्या सोच सकते हैं? सब कुछ तो भगवान ने अपने अंदर समेट लिया। ठीक है ना। भगवान, भगवान का धाम, यानी कि आध्यात्मिक जगत, है ना, जीवात्माएं, ये सबकी बात हो गई, और बचा क्या माता जी? जी माता जी, बहुत बहुत। माता है जी ना। एक बार सारा कुछ तो भगवान के एक अंदर जगह ये भी आया प्रधान के है। रूप में ही आ गया ना, तो बचा जी क्या? माता जी। हाँ, माता जी उन्हीं में एक समाज जगह है। ये भी आया है कि सारे देव जो हैं, 10 देव, और शायद भगवान के बारे में भी आया है कि वो भी साथ जाते हैं। ऐसा भी है क्या माता जी? जो चार्ट आपने दिया था ना हाँ किसी समय में, उसमें 10 देव जिनको कि सत्व सत्व में माना गया है, मन जी के जी साथ साथ, जी। तो कहीं आया है शास्त्र में कि 10 देव, और शायद भगवान का भी है। भगवान तो वैसे भी भक्तों को स्वयं लेने आते हैं माता जी, ये लिखा हुआ है सीधा। हाँ, यस तो प्रभु। ऐसा भी है क्या, जैसे माता जी ने पूछा कि कुछ और भी साथ जाता है क्या? नहीं, कुछ और भी साथ नहीं जाता है, और कुछ रहा ही कहाँ प्रभु जी। माता जी वो 10 देवों का जो आया है उसका क्या है? हम्म। कहीं ऐसा है क्या वो साथ जाते हैं क्या? देखिए, वो एक जब हम कह रहे हैं प्रलय हो गई ना, तो ठीक है, सबको भगवान ने अपनी अपनी वो एक डेलीगेट किया है ना, उनका, कि ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उत्तरदायित्व है। तो जो ये जैसे हम जब जीवित भी होते हैं तो देवता क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी का पूरा कंट्रोल देखते हैं, है ना। सबके हर अंग के लिए अलग देवता होते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ देवता हैं जिनको भगवान क्या करते हैं, वो देते हैं, क्योंकि देखिए, हमारा जो टाइम स्पैन है वो देवताओं के टाइम स्पैन से बहुत कम है, मतलब कि जो जीवन की अवधि है, तो हम हमसे कई अ, मतलब गुना वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक उनकी अवधि होती है। हमारे जो 36,000 वर्ष हैं वो देवताओं की जैसे एक दिन के बराबर है। सॉरी, एक दिन नहीं, एक साल के ठीक बराबर है। है। हाँ। तो इस तरह से उनकी आयु हमसे कहीं ज्यादा है। तो वो जब जीवात्मा मरता है तो वो कैसे, कौन कहाँ ले जाएगा, तो इस तरह से वो 10 देवताओं की भी ड्यूटीज होती हैं प्रभु जी।
लेकिन जब प्रलय होती है तो वो पूर्ण प्रलय, उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते। 17th श्लोक। 17वां श्लोक। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृते गुण सामस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति उपलक्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृतिर्गुण सामस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यथा स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रत्ययर्गुण गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति उपलक्षिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतस भगवान काल इत्युपलक्षितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृत गुण सामस्य निर्विशेष मानवी चेष्टा यतः सा भगवान कालः इति उपलक्षिति। हरे कृष्णा। सब लोगों ने माता जी हरे पढ़ ली। हाँ हरे सब। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। आपने पढ़ना माता जी? कोमल माता जी जी माता जी। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रकृतिर्गुण समायश्य निर्विशेष मानवी चेष्टा यतश्च भगवान का इति उपलक्ष्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। सभी कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। प्रकृते गुण सामस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यत् स भगवान कालः इति उपलक्षितः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रकृतिर्गुण सामस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यस, निशा माता जी आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। प्रकृति प्रकृति का गुण सामान्य तीनों गुणों की क्रिया के बिना निर्विशेष विशिष्ट गुणों से रहित मानवी हे मन पुत्री चेष्टा गति यतः जिससे सह वह भगवान श्री भगवान कालः समय काल इति इस प्रकार उपलक्षितः नाम रखा जाता है। हे स्वाम्भु पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है जिससे उदासीन संभाव एवं प्रकट प्रकृति की गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तात्पर्य प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को दृष्टि से यह अप्रकट प्रकृति विक्षुप्त होती है तो यह नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विक्षुप्ता अवस्था से पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतः क्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भगवत गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान प्रकृति के उत्पातों के कारण उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती।
इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी के गल स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को यह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के बिना यह कार्य नहीं कर सकती। काल प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था साम्यावस्था को विक्षुब्ध करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः यह कहा जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता जी को बताते हैं, कहते हैं कि भगवान काल का ही मतलब काल भगवान का ही स्वरूप है, और प्रकृति बिना भगवान के स्पर्श के, भगवान के मतलब स्पर्श से मेरा मतलब है भगवान के दृष्टिपात के बिना प्रकृति जो है वो कार्यशील नहीं होती, उसमें गति नहीं आती, है ना। और भगवान ही क्या है, भगवान जो जितनी भी ये सृष्टि है उसके पीछे भगवान ही तो है। भगवान कहते हैं सभी योनियों का मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान चाहे वो जीवात्माएं हो, चाहे वो चर या अचर जो भी प्रकृति है, वो सबके जो कारण है वो कौन है, भगवान है। भगवान ही काल तत्व को मिलाकर क्या क्या करते हैं, प्रकृति को विक्षुब्ध करते हैं, है ना। शुद्ध जो प्रधान होता है, फिर आगे चल के वो क्या बन जाता है, महातत्व बन जाता है। भगवान के दृष्टिपात से और काल के प्रभाव से ये जो सुप्तावस्था में जो प्रधान भगवान के शरीर में शयन करता है, तो जब भगवान उसे उस पर दृष्टिपात करते, काल का प्रभाव डालते हैं उसमें, तब वो प्रधान शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मतलब क्या बोलेंगे, एजिटेट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा विकार आ जाता है, विचलित हो जाता है वो, और वो क्या बन जाता है, महातत्व। और महात्व तत्व में ही आगे सृष्टि होती। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न? जी हाँ माता माता जी जी, वो क्लियर जो है। पहले इनडायरेक्ट कहते थे कि हर चीज में भगवान है, उसी को एक्सप्लेनेशन है कि प्रधान में जब भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं तो वो जो क्षुब्ध हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, और वही जो है प्रकृति के कारण बनता है। माता जी, यहाँ चर अचर जो प्रकृति बताया है और जीव बताया है, ये क्या अलग अलग है क्या, कि एक ही चीज है, अचर अचर में ही आता पर है सब? मतलब जो चलने वाले हैं, जैसे हम हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, अचर जो नहीं चल पाते, पेड़ जड़। भी हो गए माता जी, और वो मिट्टी भी हो गई, हाँ, लेकिन जीव जड़। भी इसी में आ गए ना। चर अचर अगर शब्द यूज करेंगे तो जीव इसी में आ गए शायद। हाँ, बिल्कुल जीव अलग हैं, चर अचर शब्द में नहीं यूज होंगे वो। होंगे ना। होंगे ना, हाँ ठीक है माता जी। भी चर अचर जब प्रकृति आएगा तो जीव भी आ गई, प्रकृति सारा भी आ गई। उसमें सब इन्वॉल्व हो जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर हम आज इतना ही करते हैं, आगे फिर कल करेंगे 18वें श्लोक से। ये जी माता बड़ा जी, भी है इसका तात्पर्य। ये बड़ा भी है थोड़ा। हम्म। हम्म, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं माता हरे जी कृष्णा माता जी। क्लियर है हाँ जी। माता जी। हम्म, जी माता जी, मधु माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को मतलब गुरु दीक्षा नहीं मिली, तो मैं क्या करूं? मुझे ज्यादा मतलब
ये पढ़ना भी नहीं आता। तो हाँ हाँ माता जी, मेरे को मतलब आप तो काफी टाइम से जुड़ी हुई हो। जी, नहीं माता जी, आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो देखिए, भगवत गीता की अलग क्लास होती है, आप उसमें आइए। उसमें आएंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को आता ही नहीं है और ना आएगा। आप ट्राई तो करिए, है ना। नहीं माता जी, मतलब वो जो फटे हुए शब्द होते हैं ना, वो कोई बात सही से नहीं नहीं। है। कोई यहाँ पर बहुत संस्कृत का विद्वान नहीं है ना माता जी। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से उसमें शब्दार्थ के रूप में लिखा है कि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। इट नहीं तो माता जी, मैं कोर्स भी तो मतलब मुझे गुरु दीक्षा भी तो जब मतलब 84 यूनि के। आप पहले ये करिए, दीक्षा हो जाएगा माता जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप आइए, क्लास में आइए। मैं क्लास में तो आती हूँ माता जी। नहीं, ये मालाएं भागवतम भी की है कर, ना, भगवत गीता की क्लास में आइए। 12 बजे होती है माता जी। माता जी मैं मतलब माला भी कर लेती हूँ। माता जी, मैं कह रही हूँ और भगवत गीता की क्लास में आप आइए। ठीक है। और जो है अ, उसमें जैसे आप मंगला आरती करते हैं माता जी। सुबह को ये 4 बजे की हाँ। है। तो माता जी मतलब इसमें आपके यहाँ आती है क्या इसमें? क्या? मतलब सुबह 4 बजे जैसे मंदिर में जाना है माता जी, वो नहीं, तो जरूरी हमारे नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते तो पढ़िए तो उसमें जो संसार दावानल है वो आप अपने घर में ही करिए। आरती, है ना। फिर माता जी वो नरसिम्हा नहीं पढ़नी आरती, आती ना नरसिम्हा मुझे। आरती करिए, शिष्टाष्टकम पढ़िए। ठीक है, तुलसी आरती करिए, ये सब हमें आना चाहिए। अच्छा माता जी, तुलसी आरती कौन सी होती है? हमारे में तो मतलब उस कौन की कौन सी होती है? और हम हाँ देखिए, मतलब। यही मैं कह रही हूँ ना। आप कह रही हैं मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, तो ये हाँ सब माता जी, तो तो बहुत माता जी कॉमन सा हम इस विषय हमेशा। में। सुनिए माता जी, सुनिए सुनिए। हम हमेशा डिस्कस करते हैं तुलसी आरती, मैंने कई बार ग्रुप्स में भेजा है, संसार दावानल भी भेजा है। तो ये सारा चीज जब हम कहते हैं ना, हम बहुत साल से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि शिष्टाष्टकम क्या है, तुलसी आरती क्या है ना। ये सारी चीजें जब तक हमें नहीं होगी, जो ये बेसिक चीज है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप भागवतम पढ़ के बताइए या कुछ बड़े बड़े श्लोक पढ़ के बताइए, लेकिन जो बेसिक सी चीजें हैं वो तो हमें आनी चाहिए जब हम बहुत साल से अगर जुड़े हुए हैं। है ना, कि तुलसी हाँ आरती माता कौन सी है ना, संसार दावानल क्या है ना, गुरु अष्टकम क्या है, शिष्टाष्टकम क्या है। ये सब हमें पता होना चाहिए माता जी। फिर हम दीक्षा के लिए देखिए, दीक्षा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन हमें उसके लिए पहले प्रयास तो करें, हम उस योग्य तो बने माता जी, है ना। माता जी इस तो विषय में आप पता है बस हमने केवल आपकी ये बात। मत सोचिए कि दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए। पहले हम अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं। दीक्षा तो हो ही जाएगी माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसपे। माता ठीक जी है। हमने आप कभी उस विषय में बात ही नहीं करी। मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं करती हूँ नहीं क्योंकि करना मुझे चाहिए इस माता समय जी, क्यों नहीं करते। मैंने तो कभी आज मना मैं ही नहीं हिम्मत किया करके किसी को। आपसे बात। नहीं नहीं माता जी, मेरी आज हिम्मत करके मैंने बात करने की अरे कोशिश वो करी है। ठीक है जी। तो इसलिए मुझे पूछना चाह रही थी कि मैं ऐसे ही रहूंगी कि मेरा भी थोड़ा सा उद्धार होगा क्या? माता जी, सबका होना है, भगवान सबका उद्धार करेंगे। लेकिन हमें पहले प्रयास करना होगा ना माता जी, है ना। हाँ माँ जी, हाँ यस। जी। तो आप क्लास में तो आइए। हमें मतलब हमें बस पता ही नहीं था किस आप विषय में कैसे क्या। साधना चार्ट रोज भेजिए माता जी, है ना। कि आपने कौन मैं सी, चार्ट जैसे कि क्या माता जी। भावना चार्ट जैसे कि। हाँ, यही सब है माता जी। ये हमें पता मतलब जब हम क्लासेस अटेंड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारी क्या है चीजें हैं। साधना चार्ट का मतलब है कि हम डेली कितने बजे उठते हैं,
कितनी माला करते हैं, ठीक है, फिर ये माला हमारी कितने बजे तक होती है, और हम क्या प्रभुपाद आप जी की कौन सी आपकी बुक माला सुबह पढ़ रहे 5 बजे हैं। से। माता जी सुनिए, पहले पूरा सुनिए। तो कितनी जी। बुक पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली है, कौन सी बाकी है। फिर उसके बाद जो है हमें बताना होता है कि उसमें हम कितने बजे सोते हैं। ये पूरा एक चार्ट होता है माता जी। ये सभी भेजते हैं जो दीक्षा लेने के मतलब उत्सुक हैं। ये तो आपको मैं वो भेज देती हूँ अभी आपके नंबर पर, व्हाट्सएप पर, कि साधना चार्ट आप कैसे भेज सकते हो, ठीक है। माता जी मुझे ज्यादा भी नहीं पढ़ना आता, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। कोई वो तो बात मैं नहीं बच्चों से भी समझ लूंगी। हाँ, बच्चों से समझ लूंगी। माता आरती जी, भी भेज ज्यादा देना। पढ़ने समझने की कोई जरूरत नहीं। कल भी प्रभु जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए एक प्रयास तो करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्लास में आओ, जो बोला जाएगा तो वो तो आप सुन पाओगे ना, ये बोल रही हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, आपको नहीं पढ़ना आ रहा आप मत पढ़ो। आपके में भी कुछ मतलब ऐसे बीमार है या कुछ है कि आप ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा पढ़ाई पर, ठीक है, आप ना पढ़िए, लेकिन आप सुन तो सकते हो ना माता जी क्लास में आके। हाँ माता जी। बस हम्म। यही तो कह रही हूं मैं, हम्म। ठीक है। मतलब माता जी हमें पता ही नहीं था कि तुलसी माता और तुलसी की हम दूसरी की, मतलब बचपन में हमें और कुछ सिखाया था। तो अब जरा हमें थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा क्या पूरे ही हो गए। हम्म। अब पता नहीं अब कोई काल देखिए का यहाँ कहाँ पे। पर इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी 2 साल पहले के, कोई 2.5 साल पहले, कोई 3 साल पहले, लेकिन उन्होंने इतना किया। बेशक उन्होंने ज्यादा पढ़ाई में नहीं, लेकिन हाँ, जो प्रभुपाद जी ने डेली बताया ना कि हमें सुबह ये मंगला आरती करना है, संसार दावानल पढ़ना है, हमें तुलसी आरती करना है, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं माता जी, है तो ना। माता जी फिर मुझे कैसे पता चलेगा? आप मतलब मेरे नंबर पर भेजोगे? हाँ, मैं भेज देती हूँ, और आपको क्लास का लिंक भी भेजूंगी। आप 12 बजे क्लास ज्वाइन करिए, जी 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 माता ठीक जी। है। ठीक। हाँ जी माता जी। जी माता जी। हरे हरे हरे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या। माता जी ये जो सुबह जो होता है ये क्लास नहीं है क्या, जैसे यही आपने माता क्लास जी है। से कहा? ये भगवत गीता की क्लास नहीं है ना प्रभु जी। अच्छा। अच्छा, ऐसे जो माताओं के लिए भगवत गीता की क्लास है, उसमें और भी चीज डिस्कस कर लेते हैं। या सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता कि हम सारा वो भी डिस्कस करें। हाँ, मैं कभी कभी वो वैष्णव भजन जरूर हम लोग कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन इतना हो नहीं पाता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। देखिए आप लोग अगर जैसे मंगला आरती, अ, मैंने आपको टाइम टू टाइम कई बार भेजा हुआ है ना। तो आप लोग करते हैं क्या, या कोई करना चाहता है, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करते हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके लिए। आप बताइए। माता जी मंगला आरती तो सुबह इसी में ही हो जाती है, भक्ति में, जो 5 बजे से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, इसको मंगला आरती नहीं कहते हैं, इसको जप कहते हैं प्रभु जी। मंगला हरे आरती कृष्ण। के बाद जप करते हैं। हरे यस कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे मंगला आरती के बारे में थोड़ा सा मतलब क्लियर हाँ नहीं है, हाँ। मैं आपसे पूछ जी इसको माता जी। क्लास। जी माता जी। ठीक है, हम तो लोग करते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। माता जी। जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं पर विराम करते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय। आच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे यस कृष्णा माता प्रभु जी, जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम।